हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह। मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स से जो टॉपिक अथवा प्रश्न कराने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा प्रभाव तथा समस्या। आज हम इसी टॉपिक अथवा इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो इंडियन इकोनॉमिक भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसे इंग्लिश में हिंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज का प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा प्रभाव अथवा समस्या। आज देखेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है अथवा जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है तथा इसके क्या क्या दुष्प्रभाव है अथवा जनसंख्या बढ़ने की क्या समस्या उत्पन्न होता है। आइए आज का प्रश्न अथवा आज का इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था का सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देर न शुरू करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा प्रभाव अथवा समस्या। यहाँ से इसका उत्तर है भारत देश में जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। भारत देश में जो है जनसंख्या अथवा आदमी बढ़ने की निम्नलिखित कारण है। निम्नलिखित मतलब नीचे दिए कारण है, निम्नलिखित कारण है। पहला में अशिक्षा। जनसंख्या बढ़ने का पहला कारण है अशिक्षा। व्यक्ति अशिक्षित है, अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित है, जिनसे कारण वह समझ नहीं पाता है कि आगे जाकर जनसंख्या का क्या दुष्प्रभाव होगा और अपने विवेक से काम नहीं लेता है और जनसंख्या को बढ़ा लेता है, जिससे बाद में उसे पछतावा होता है। इसलिए पहला कारण जनसंख्या वृद्धि का अशिक्षा है। दूसरा कारण है जनसंख्या बढ़ने का कृषि की प्रधानता। कृषि की प्रधानता भी जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण है, क्योंकि कृषक लोगों की यह सोच होता है कि अधिक परिवार रहेंगे तो कृषि कार्यों में वह लगकर मेरी मदद करेगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा। अथवा गरीब अथवा अशिक्षित लोग जनसंख्या वृद्धि को बोझ नहीं समझते हैं। वह समझते हैं कि वह बड़ा होकर मुझे अपने कार्यों में हाथ बटाएगा। इसलिए और भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि की प्रधानता भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ाने में एक मुख्य कारण है। तीसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि का गरीबी। गरीब लोग भी जनसंख्या वृद्धि अथवा गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि गरीब लोग की सोच रहता है कि अगर अधिक संख्या में जनसंख्या होगी तो वह कहीं काम करेगा और गरीबी दूर होगा। यह नहीं सोच पाता है कि अशिक्षा के अभाव में, पैसा अथवा बचत के अभाव में उसे पढ़ाया कैसे जाएगा। इसलिए गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। गरीब लोग अधिक जनसंख्या रखते हैं, जबकि अमीर लोग अधिक जनसंख्या नहीं रखते हैं। गरीब लोग को बच्चा जैसे पर तैसे पलता है और अमीर लोग सोचता है कि अधिक जनसंख्या रखने से उसका सही तरह से पालन पोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए गरीबी भी जनसंख्या बढ़ाने का एक मुख्य कारण में से है। चौथा कारण है जनसंख्या वृद्धि का बाल विवाह। भारत में बाल विवाह बहुत प्रचलित था पहले। अब जैसे कि व्यक्ति शिक्षित हो रहा है तो बाल विवाह का विरोध हो रहा है। अथवा जनसंख्या वृद्धि का चौथा कारण है बाल विवाह। बाल विवाह के कारण समय से पहले ही जनसंख्या वृद्धि होने लगता है। पांचवा कारण है जनसंख्या वृद्धि का धार्मिक तथा रीति रिवाज। पांचवा कारण जनसंख्या वृद्धि का पांचवा कारण हम कह सकते हैं कि धार्मिक तथा रीति रिवाज भी है। अधिकांश लोग जनसंख्या को धर्म से जोड़कर देखते हैं। भारत में यहाँ तक मान्यता है कि कोई स्त्री के गर्भ से जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होता तब तक उस व्यक्ति को शुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए कम से कम एक पुत्र होना जरूरी है। या हिंदू के धर्म में अधिकतर लोग हिंदुओं लोग की सोच होती है, अथवा एक तरह के धार्मिक रीति रिवाज भी है। यहाँ वहीं दूसरी ओर मुसलमान लोगों को भी जनसंख्या वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है।
छठा कारण है बहुप्रथा। जनसंख्या वृद्धि का छठा कारण में से बहुप्रथा, मतलब एक विवाहित व्यक्ति मरने के बाद उसका पुनः शादी होता है, अथवा कोई की 2-3 भी पत्नी रखता है। खास करके यह बहुप्रथा निम्न जातियों में होता था, लेकिन अब बहुत सारी जातियों में देखा जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि होता है। सातवां कारण है जलवायु, गर्म जलवायु। गर्म जलवायु भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक होता है, अथवा यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। प्राकृतिक आपदाओं का अभाव, आठवां कारण है जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक आपदाओं का अभाव। अगर प्राकृतिक आपदाएं देश में अधिक होगी तो जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इन सभी प्राकृतिक कारणों से कई लोगों की मौत हो जाती है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है। लेकिन अब यह प्राकृतिक आपदाएं में कमी देखी जाती है अथवा होता है, जिससे कारण जनसंख्या वृद्धि रुक जाता है। इसलिए आठवां कारण है प्राकृतिक आपदाओं का अभाव। प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती है, जिससे कारण जनसंख्या वृद्धि होता है। नौवां कारण है जनसंख्या वृद्धि का महिलाओं का समाज में निम्न स्तर, मतलब महिलाओं को अथवा स्त्रियों को समाज में निम्न स्तर प्राप्त है, जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि होता है। 10वां कारण जनसंख्या वृद्धि का मनोरंजन के साधनों का अभाव। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जनसंख्याओं के मनोरंजन के साधनों का अभाव। अधिकांश लोग पहले के ज़माने में मनोरंजन के साधनों की कमी होती थी, जिससे अधिकांश व्यक्ति अथवा लोग अथवा जनसंख्या मनोरंजन के साधन के रूप में अधिकांश समय अपने पत्नी के समय ही साथ ही समय बिताता था, जिससे जनसंख्या वृद्धि होता है। 11वां कारण है उच्च वृद्धि। 11वां कारण है उच्च जन्म दर की तुलना में निम्न मृत्यु दर। 11वां कारण जनसंख्या वृद्धि का उच्च जन्म दर की तुलना में निम्न मृत्यु दर का होना। यहाँ पर अथवा बहुत से देशों में जितनी संख्या में जन्म होता है व्यक्तियों का, उतनी अनुपात में मृत्यु नहीं होता है, अथवा उच्च जन्म दर देखा जाता है, जबकि उससे बहुत कम मृत्यु दर है, जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि होता है। अब देखते हैं भारत में दूसरा टॉपिक जो लिखा है जनसंख्या का प्रभाव अथवा समस्या, वह टॉपिक ये वाला है, यहाँ से अंडरलाइन किया गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव तथा लाभ। अब देखते हैं कि भारत में जनसंख्या के क्या क्या दुष्प्रभाव है अथवा इसके क्या लाभ है। तो जैसा कि लिखा गया है, जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित दुष्प्रभाव होते हैं। अधिक जनसंख्या अथवा अधिक बच्चे रखने के निम्नलिखित दुष्प्रभाव होते हैं। तो वह सभी दुष्प्रभाव देखते हैं। पहला दुष्प्रभाव है राष्ट्रीय आय में कमी। जनसंख्या वृद्धि से राष्ट्रीय आय अथवा नेशनल इनकम में कमी होता है, क्योंकि सरकार को अपनी आय का अधिकांश भाग जनता का पालन पोषण में ही खर्च करना पड़ता है, जिससे राष्ट्रीय आय में कमी होती है। पहला दुष्प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय आय में कमी। दूसरा दुष्प्रभाव अथवा जनसंख्या वृद्धि का दूसरा प्रभाव है प्रति व्यक्ति आय में कमी। दूसरी समस्या जो जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है वह है प्रति व्यक्ति आय में कमी। जनसंख्या वृद्धि से लोगों की आय कम हो जाती है, क्योंकि कार्य से अधिक जनसंख्या हो जाता है, जिससे आय का विभाजन कई लोगों में हो जाता है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है। यह जनसंख्या वृद्धि का दूसरा प्रभाव है अथवा दुष्प्रभाव है। तीसरा प्रभाव है लोगों के जीवन स्तर में कमी होना। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा प्रभाव है लोगों अथवा व्यक्तियों के जीवन स्तर में कमी होना। अधिक जनसंख्या रखने से
व्यक्ति बचत नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी इनकम अथवा आय उपभोग में खर्च हो जाता है, जिससे बचत के लिए कुछ नहीं प्राप्त हो पाता है, जिससे उनका जीवन स्तर में कमी हो जाता है। जैसा खाना पीना रहना चाहिए था, कपड़ा पहनना चाहिए था, जैसा हाई क्वालिटी का घर रहना चाहिए था, वह इन सभी साधनों को पूरा नहीं कर पाता है और किसी तरह अपना निम्न जीवन स्तर में व्यतीत करता है। इसलिए तीसरा दुष्प्रभाव है, लोगों के जीवन स्तर में कमी हो जाता है अधिक जनसंख्या रहने से। चौथा कारण है जनसंख्या वृद्धि का मतलब दुष्प्रभाव, चौथा दुष्प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि का बेरोजगारी। आज बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है, जो एक मुख्य कारण है जनसंख्या का अत्यधिक वृद्धि। जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुपात में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। इसलिए सरकार भी कहता है कि इतने लोगों को हम रोज़गार नहीं दे सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन रोज़गार उतनी मात्रा में नहीं है, जिसके कारण आज देश में भयंकर बेरोजगारी है। यह जनसंख्या वृद्धि का चौथा समस्या अथवा प्रभाव है, जो कह सकते हैं। पांचवा दुष्प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि का पूंजी का अभाव। जनसंख्या वृद्धि के कारण पूंजी अथवा बचत नहीं हो पाता है, जिससे लोगों के पास कुछ रुपये भी नहीं बचता है और पूंजी का अभाव में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य को शुरू नहीं कर पाता, जिसके कारण वह गरीब बना रहता है। इसलिए चौथा दुष्प्रभाव है पूंजी का अभाव, जो जनसंख्या वृद्धि से होता है। पांचवा कारण है। छठा कारण है व्यक्तियों की आय में बचत में कमी। छठा दुष्प्रभाव जनसंख्या वृद्धि का लोगों की आय में बचत में कमी। मतलब लोगों जो आय कमाता है, तो जो इनकम होता है लोगों की, तो जनसंख्या की जो व्यक्ति की आय प्राप्त करता है, जो लोग अपनी इनकम प्राप्त करता है, जो कहीं किसी तरह का कार्य करके, जैसे कृषि, उद्योग, नौकरी से जो आय प्राप्त करता है, उन आय में बचत नहीं हो पाती है, बचत में कमी हो जाता है, क्योंकि जो आय उसे प्राप्त होता है वह सभी उपभोग अथवा बहुत तरह के आवश्यक संसाधनों में खर्च हो जाते हैं, जिससे उनकी बचत नहीं हो पाती है। यह सभी समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण ही होता है। तो छठा समस्या जनसंख्याओं की आय में बचत में कमी। सातवां समस्या गरीबी। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी भी होता है, गरीबी का जन्म होता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ना लोगों की आय बढ़ती है, ना उसकी उपभोग स्तर भी बढ़ पाता है, ना वह व्यक्ति बचत कर पाता है, नहीं उसके पास कोई पूंजी प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार लोग अथवा अधिकांश जनसंख्या गरीब हो जाते हैं। इसलिए जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाता है, अथवा गरीबी का एक मुख्य कारण जनसंख्या का अधिक वृद्धि है, अथवा जनसंख्या का बढ़ना ही गरीबी को जन्म देता है एक प्रकार से। इसलिए जनसंख्या वृद्धि का सातवां कारण है अथवा सातवां दुष्प्रभाव है गरीबी, या गरीबी को जन्म देती है, या जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव कह सकते हैं। आठवां दुष्प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि का कृषि पर अत्यधिक दबाव। अधिक जनसंख्या रहने से कारण कृषि पर अत्यधिक दबाव होता है, क्योंकि सभी लोग कृषि कार्य में ही लग जाते हैं। 11वां जनसंख्या वृद्धि का 11वां दुष्प्रभाव 9वां दुष्प्रभाव है भूमि की कमी। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण लोगों को रहने के लिए भूमि की भी कमी हो जाती है, तथा उसे आवास भी नहीं मिलता है। यह भी जनसंख्या वृद्धि का 9वां दुष्प्रभाव है। खाद्य पदार्थों का अकाल। जनसंख्या वृद्धि का जो 10वां दुष्प्रभाव है अथवा समस्या है, वह है खाद्य पदार्थों का अकाल।
अधिक जनसंख्या बढ़ने से खाने वाले खाद्य पदार्थों का भी अकाल पड़ने लगता है। आज भारत में अथवा कई देशों में भूखमरी की भी समस्या है। इसका एक मुख्य कारण जनसंख्या का अधिक वृद्धि है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से खाद्य पदार्थों का अकाल पड़ता है। अकाल में कहने का अर्थ है कि इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है कि खाने वाली वस्तुओं भी कम पड़ने लगता है, जिसे खाद्य पदार्थों का कमी कह सकते हैं। 9वां दुष्प्रभाव है 11वां दुष्प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि का, अथवा जनसंख्या वृद्धि के समस्या का जो 11वां है वह है प्रदूषण की समस्या। जनसंख्या वृद्धि की 11वां समस्या अथवा 11वां दुष्प्रभाव है प्रदूषण की समस्या, जैसे भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ये सभी प्रदूषण जनसंख्या वृद्धि के कारण ही होता है। 12वां दुष्प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के लोगों के स्वास्थ्य की अत्यधिक खराबी। अधिक जनसंख्या रहने के कारण उनकी बचत कम हो जाती है, उनकी पूंजी नहीं हो पाती, उसके पास पूंजी की कमी होती है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य की अत्यधिक खराबी होती है। क्योंकि लोग पैसों की किल्लत की वजह से अथवा गरीबी के कारण अथवा जनसंख्या के अधिक वृद्धि के कारण उसका लालन पालन अच्छी तरह नहीं करते हैं, जिसके कारण उसकी स्वास्थ्य अधिक खराब रहता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। अतः हम उपयुक्त जनसंख्या के दुष्प्रभावों को देखते हुए कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधक है। क्या बोला कि इन उपयुक्त कारकों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि उपयुक्त जनसंख्या के दुष्प्रभाव को देखते हुए कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधक है। इसके आगे देखिए, भारत में एक विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। भारत में क्या है तो अब भारत में एक विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति की आवश्यकता है, जो भारत सरकार को लाना चाहिए। अब भारत में एक विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। एक ऐसी जनसंख्या नीति की आवश्यकता भारत में है जो जनसंख्या को उपयोगी बना सके और उसको कार्य शक्ति के रूप में उपयोग किया जा सके। अतः एक अच्छी जनसंख्या नीति की आवश्यकता भारत में है। जनसंख्या वृद्धि के इतने सारे दुष्प्रभाव हैं तथा इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के लाभ भी हैं। अगर जनसंख्या को सही तरीक़ा से अथवा उसमें कार्यकुशलता को डाल दिया जाए, उनको किसी प्रकार का कौशल युक्त बना दिया जाए, तो यही जनसंख्या जो आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होता है वही देश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को सिर्फ बाधक के रूप में नहीं देखा जा सकता है, यह विकासशील की अवस्था अथवा विकास करने में भी सहायक होगा अगर इसका सही तरह से उपयोग किया जाए। इसलिए जनसंख्या वृद्धि के कुछ लाभ भी हैं, जनसंख्या वृद्धि के कुछ लाभ भी हैं अथवा इसके लाभ भी हैं। पहला लाभ है सस्ते श्रमिक। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को सस्ते श्रमिक अथवा मजदूर मिल जाते हैं, जिससे लोग अधिक अथवा कम रुपये अथवा कम आय को खर्च कर अधिक उत्पादन कर सकता है। यह मुमकिन होता है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण ही। दूसरा जो लाभ है, इसको सस्ते श्रमिक मिल जाता है जनसंख्या वृद्धि के कारण, और इसी का दूसरा लाभ है देश की सुरक्षा में सहायक। अधिक जनसंख्या रहने के कारण वह देश की सुरक्षा में सहायक होता है। जैसे
बहुत तरह के पुलिस है, सुरक्षा बल है, और इन सभी सुरक्षा बलों में जनसंख्या अधिक रहने के कारण ही हो पाता है। अगर कोई बाहरी आक्रमण भी हो तो जनसंख्या वृद्धि सहायक सिद्ध होता है। अगर हम जनसंख्या को बहुत अधिक नियंत्रण कर लेंगे और बाहरी आक्रमण हो तो हमें सहायता अथवा उससे लड़ने के लिए अधिक जनसंख्या की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जनसंख्या वृद्धि के लाभ भी हैं। तो आज हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में अथवा भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा इसके प्रभाव अथवा समस्या। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो मेरे यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ में घंटी को भी दबा दें ताकि जो वीडियो बनाऊँ आप लोग तुरंत प्राप्त कर सकें। और वीडियो को फुल देखें, तभी आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आएगा। आधा अधूरा देखने से समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।